इनकम के सोर्सेस क्या होते हैं। तो जैसा कि कहा गया है कि इनकम के सोर्सेस सबसे पहला होता है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर यानी जो किसान होते हैं, जैसे किसान आंदोलन चल रहा है और हमारा देश भारत का कृषि प्रधान देश है जो कृषि के ऊपर डिपेंड है। और दूसरा है जॉब, और तीसरा है बिजनेस क्लास। ये 3 प्रकार के सोर्सेस है हर इंसान को हमारी जिंदगी व्यापन करने के 3 सोर्सेस। अब अगर मैं बात करूं एग्रीकल्चर की, तो कृषि में भी 2 प्रकार के लोग होते हैं जो काम करते हैं अपनी जीविका चलाने। सबसे पहला होता है लेबर क्लास, जो मजदूरी करता है, उसकी खुद की अपनी जमीन नहीं होती है, किसी साहूकार के घर में जाता है और वो उसके यहाँ मजदूरी का काम करता है और अपना जीवन व्यापन करता है, यानी उसकी जमीन में काम करता है, खेती में काम करता है, मजदूरी का अपना जीवन यापन करता है। दूसरा होता है ऑनरशिप, वो बहुत सारे जमीन का मालिक होता है और वो खुद खेती में काम नहीं करता है, वो लेबर क्लास के लोगों को लगता है और वो बड़े पैमाने पे अपने खेती का विकास करता है और पैसा कमाता है। अब ये दूसरा है प्राइवेट सेक्टर। जॉब में 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है प्राइवेट और दूसरा होता है गवर्नमेंट। प्राइवेट यानी छोटे छोटे दुकानों में लोग काम करते हैं, किसी शॉपिंग मॉल में काम करते हैं, प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, तो इस प्रकार से प्राइवेट कंपनियों में काम करते हैं। दूसरा है गवर्नमेंट जॉब, जो सरकारी क्षेत्र में काम करते हैं। तो ये है सरकारी क्षेत्र में काम करने वाले जॉब में भी। और एक है बिजनेस क्लास। बिजनेस क्लास में भी एक होता है सेल्फ एम्प्लॉय, यानी कि शटर उठाना, बंद करना, छोटी छोटी दुकानें, सब्जी की दुकानें, ये तमाम प्रकार की चीजें जो होती हैं, ये आता है सेल्फ बिजनेस। और दूसरा होता है कंपनी जैसे टाटा बिरला अंबानी लाइक दिस, ये होती कंपनी जिसके पास हजारों लोग होते हैं काम करने वाले, लाखों लोग होते हैं काम करने वाले, और वो उनसे काम करवाता है और करोड़ों अरबों रुपए कमाता है। ये होती है कंपनी। 3 प्रकार के सोर्सेस है। बाकी अब मैं बताता हूँ बिजनेस सर्कल। अब ये जो बिजनेस सर्कल होता है, जिसको हम लोग बिजनेस कहते हैं, तो बिजनेस सर्कल किस प्रकार का होता है, तो मैं बिजनेस सर्कल के बारे में आप लोगों को बताना चाहूंगा। बिजनेस सर्कल इस प्रकार से होता है, अगर कोई इंडस्ट्री है, अगर उसका मैन्युफैक्चरिंग होता है, जो नेचुरली, मैं ट्रेडिशनल बात कर रहा हूँ, ट्रेडिशनल बिजनेस सर्कल की बात कर रहा हूँ। आप देखिए, जब कोई भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग होता है तो उसके बाद केयर एंड फॉरवर्ड एजेंट होता है, केयर एंड फॉरवर्ड एजेंट। उसके बाद होते हैं डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं। कोई भी प्रोडक्ट हो, दुनिया के तमाम प्रोडक्ट जो ट्रेडिशनल मार्केट में चलते हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। फिर उसके बाद होते हैं होलसेलर, और होलसेलर के बाद होते हैं रिटेलर, और फिर रिटेलर के बाद होते हैं कंज्यूमर। कंज्यूमर मतलब आप और हम, उस प्रोडक्ट को हम लोग परचेस करते हैं। और उसके बाद होता है एडवर्टाइजिंग। ये होता है जिसमें फिल्म इंडस्ट्री के लोग आते हैं, सेलिब्रिटी आते हैं, और वो लोग छोटे छोटे प्रोडक्ट का मार्केटिंग करते हैं, एड देते हैं, करोड़ों रुपए लेते हैं, और इसी प्रकार से ये पूरा बिजनेस सर्कल होता है। और ऐसा कहते हैं कि 10 रुपए की बनी हुई चीज हमें कस्टमर तक आते तक के 100 रुपए में हो जाती है। तो वो इसी सर्कल की वजह से होती है, जो ट्रेडिशनल मार्केट में। और इसमें सिर्फ अगर कोई पैसा कमाता है तो आप ये सर्कल देखेंगे, ये कोई मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री वाला कमाता है, केयर एंड फॉरवर्ड एजेंट कमाता है जो ऑलरेडी लैंडलॉर्ड होता है, डिस्ट्रीब्यूटर कमाता है जो पैसा लगाता है और पैसा कमाता है, होलसेलर होता है पैसा लगाता है पैसा कमाता है, रिटेलर होता है जो शॉपिंग खोलता है और पैसा कमाता है, और जो कंज्यूमर्स होता है, कस्टमर होता है, तो कष्ट कर करके मरता है। तो ये होता है। और ये होते हैं सेलिब्रिटी जो एडवर्टाइजिंग करते हैं और छोटे छोटे एड के माध्यम से करोड़ों रुपए कमाते हैं। अब उसके बाद जो हम समझते हैं मनोरंजन का साधन है, जिसको हम समझते हैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को, जैसा मेरा दोस्त अभी तक के उसके दिमाग में यही बात बैठा है कि मनोरंजन का साधन है, बीवी घर में कुछ व्यस्त हो जाए, इसके लिए मैंने उसको डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में ज्वाइन करवाया। बहुत बढ़िया। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का बिजनेस सर्कल कैसे होता है? ये होता है मैन्युफैक्चरिंग। जब मैन्युफैक्चरिंग होता है तो जो कंपनी होती है तो उसके
ना कोई केयर एंड फॉरवर्ड एजेंट होता है, ना कोई डिस्ट्रीब्यूटर होता है, ना होलसेलर होता है, ना कोई रिटेलर होता है। होते सिर्फ कस्टमर्स होते हैं, और कंपनी का सिर्फ मैनेजमेंट होता है, जो नेचुरली हर कंपनी में मैनेजमेंट होता है। और ये जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का जो बिजनेस सर्कल होता है, इसमें कोई भी बंदा, कोई भी कंपनी जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की कंपनी है, किसी भी सेलिब्रिटी को चाराने भी नहीं देती है मार्केटिंग करने के लिए। आप सभी लोग ऑटोमी में ज्वाइन हैं, तो आपको पता होगा आज तक कोई सेलिब्रिटी नहीं आया, ना किसी एड में आपने सेलिब्रिटी को देखे हुए। तो ये होता है, अगर कोई ऐड करता है तो हमारे ही जो मेंबर्स होते हैं उन्हीं को कंपनी इनवाइट करती है। तो ये होता है डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस सर्कल, इसको आपको बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। और क्या होता है, सिर्फ यहाँ पे कंपनी के पास डायरेक्ट क्लाइंट, कस्टमर्स ओनली ये होते हैं। इस प्रकार का सर्कल होता है। अब हम देखते हैं कि फैमिली एक्सपेंसेस, जो हम लोग अपनी जिंदगी जी रहे हैं, तो हमारा फैमिली का एक्सपेंसेस क्या है। तो ये आप लोगों ने सुना भी होगा, लेकिन ये मेरे द्वारा बनाए गए आंकड़े नहीं है, ये दुनिया के सबसे विद्वान और अर्थशास्त्री है, उनके द्वारा ये बनाए गए आंकड़े हैं, जिनको मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि 1940 के बाद के आंकड़े हैं, जिसको लगभग आप लोगों ने सुना होगा। मैं एक बार आपको याद दिलाना चाहूंगा, अगर नहीं सुना तो आप समझ लीजिए। ये 1940 से वर्तमान 2020 तक के मैं आंकड़े बता रहा हूँ आप लोगों को। अभी 2021 चल रहा है। ऐसा कहते हैं कि 1940 में इस देश के अंदर, ये भारत के लिए मैं बता रहा हूँ, जो अर्थशास्त्रियों ने डिजाइन किया गया है और निचोड़ निकाला है। 1940 में एक साधारण इंसान को जिंदगी जीने के लिए 10 रुपए में बहुत साधारण सी जिंदगी, 20 साल के बाद वही इंसान को, उस परिवार को साधारण जिंदगी जीने के लिए 100 रुपए की जरूरत पड़ी। और वही 20 साल बाद साधारण इंसान को जिंदगी जीने के लिए 1000 रुपए की जरूरत पड़ी। और उसी परिवार को एक बहुत ही साधारण जिंदगी जीने के लिए 2000 में कम से कम 10,000 रुपए की इनकम उसके परिवार में आना चाहिए था। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर था। अगर 10,000 रुपए वो परिवार की इनकम नहीं है, तो वो परिवार बहुत ही गंभीर हालत में अपनी जिंदगी व्यापन कर रहा था। उसके बाद 2020 के जब उन्होंने आंकड़े हमारे बीच में पेश किए हैं, अभी 2021 चल रहा है, तो 2000 भारत के लिए जो आंकड़े थे यहाँ की जिंदगी व्यापन करने के लिए 20 साल बाद, वो आंकड़े चौंकाने वाले हैं। कम से कम 1 लाख रुपए आप देख रहे होंगे, कम से कम 1 लाख रुपए की इनकम उस परिवार में होना चाहिए। अगर 1 लाख रुपए की इनकम इस परिवार में नहीं है, तो उसके हालात क्या है। आज आप, हम 2021 में हैं, आप खुद भी महसूस कर रहे होंगे, मैं भी महसूस कर रहा हूँ, और आप भी महसूस कर रहे होंगे कि हमारे हालात क्या है, जिसके घर में 1 लाख रुपए की इनकम नहीं आ रही है। तो क्या हमारे घर में 1 लाख रुपए की इनकम नहीं आ रही, तो हम अपने परिवार की जिंदगी कैसे व्यापन करेंगे। ये बड़ा हमारे बीच में एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, बहुत ही बड़ा सवाल खड़ा होता है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, आप लोग जितने भी यहाँ पे हैं, मैंने सिर्फ भाई 1 लाख रुपए की इनकम तक का ये आंकड़ा बताया है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे उम्र के 20-25 साल का मैंने एवरेज एज लिया है कि यहाँ पे जो उपस्थित होंगे, तो वो आप लोग अपनी एज के हिसाब से कैलकुलेशन कर लीजिएगा। अगर मैंने 20,000 रुपए पर मंथ से लेके 1 लाख रुपए पर मंथ की इनकम के बारे में मैंने आपको कैलकुलेशन में बता रहा हूँ, आप लोग गौर कीजिएगा इसके ऊपर। अगर इसमें से कोई किसी की एज 25 साल की है, मैंने एज के बारे में कैलकुलेशन बताया आप लोगों को कि उम्र के यहाँ पे जितने भी लोग होंगे, जिनकी जितनी उम्र है, आप अपने एज के हिसाब से आप कैलकुलेशन बिठा सकते हैं। जैसे कि अगर किसी की उम्र 25 साल है, आज के डेट में मैं बात कर रहा हूँ,
25 साल उम्र है और अगर वो मात्र उसकी इनकम 20,000 रुपए पर मंथ की है, तो उसका कैलकुलेशन आप देखिएगा, उसका कैलकुलेशन तो 20,000 रुपए अगर वो पर मंथ का कमाता है तो साल की जो इनकम है, एवरेज इनकम उसकी होगी 2,40,000 रुपए, जो साल की इनकम होगी। और टोटल वर्किंग, यानी ऐसा कहा जाता है कि कोई भी इंसान 60 साल की उम्र तक के वो अपनी जो इनकम के सोर्सेस होते हैं, काम करने की जो ऊर्जा होती है उसके शरीर में 60 साल तक के होती है। 60 साल के बाद लगभग रिटायरमेंट माना जाता है। तो मैंने 60 साल की एज को रिटायरमेंट माना है और ये कैलकुलेशन आप लोगों के बीच में मैं पेश कर रहा हूँ। तो अगर वो 20,000 रुपए पर मंथ कमाता है तो उसकी साल की इनकम होती है 2,40,000 रुपए और टोटल उम्र के 60 साल की इनकम होती है। अगर उसकी 25 साल की उम्र है तो उसके पास सिर्फ काम करने के लिए 35 साल बचे, आने वाले 35 साल। अब वो 35 साल में उम्र के 35 साल काम करेगा, उसके बाद उसकी उम्र 60 साल हो जाएगी, उसके बाद वो रिटायरमेंट हो जाएगा उसका। तो वो 35 साल में टोटल कितनी इनकम कमा रहा है मैं वो बता रहा हूँ, जो रात दिन रात मेहनत करता है 20,000 की नौकरी करके या काम करके। तो वो पूरे जिंदगी के 35 साल में 60 साल की उम्र तक मात्र कैलकुलेशन ऐसा आ रहा है कि उसके पास 84 लाख रुपीस सिर्फ हो पा रहा है, 84 लाख रुपए 35 साल की उम्र तक टोटल उसकी इनकम इतनी हो पा रही है। अब वही हम देखते हैं 30 साल की उम्र, अगर आज आप 30 साल के हैं और अगर आपकी महीने की इनकम अगर 20,000 रुपए है तो आप साल के 2,40,000 रुपए आपकी इनकम है। 2,40,000 है तो आपकी टोटल जो इनकम है, टोटल इनकम की मैं बात करूं तो आपकी 30 साल का समय आपके पास है और 30 साल में आपने जो इनकम कमा रहे हैं, आप टोटल 30 साल के और 60 साल की आपकी उम्र हो जाएगी तो आपके पास सिर्फ 72 लाख रुपए आ रहे हैं जब आपकी उम्र 60 साल की हो जाएगी। अभी तो मैं आपके खर्चे काउंट ही नहीं कर रहा हूँ कि हमारे अभी खर्चे क्या होंगे, वो तो मैंने काउंट ही नहीं किया है। उसके बाद अगर आज की उम्र हमारी 40 साल की है और अगर आज भी हम 20,000 रुपए महीने के कमाते हैं तो उनकी साल की इनकम होती है 2,40,000 और उसके पास सिर्फ 20 साल की उम्र बची हुई है मात्र काम करने के लिए, जो शरीर अच्छे से काम करेगा। और फिर 60 साल की उम्र तक के उनके पास सिर्फ आएंगे 48 लाख रुपए और टोटल इनकम होगी 48 लाख। और अगर आज किसी की उम्र 50 साल है और वो 20,000 रुपए आज की डेट में कमा रहे हैं तो उनके पास सिर्फ साल की इनकम है 2,40,000 रुपए और सिर्फ 10 साल उम्र बची है अच्छे से उनको काम करने के लिए। तो सिर्फ 24 लाख रुपए जब वो 60 साल के हो जाएंगे तो उनके घर में आने वाला है। टोटल इनकम होगी 24 लाख। अगर इसमें अगर देखा जाए तो जो आज हमारे खर्चे हैं उस हिसाब से तो इनके पास जीरो बच रहा है, जीरो। जब वो 60 साल के हो जाएंगे तो यकीनन ये मानिए, क्योंकि आज 2020 है, कम से कम 1 लाख इनकम होना चाहिए था घर परिवार को चलाने के लिए, लेकिन अगर कोई 20,000 कमा रहा है इस उम्र में तो उनका ये एवरेज आंकड़ा है और वो आने वाले 60 साल तक के वो इतने कर्ज में लग जाएगा। हमने देखा ना लोग आत्महत्या करते, तो आत्महत्या करने के पीछे एक कारण होता है, ये कारण होता है क्योंकि उनके पास इतने सारे कर्ज हो जाते हैं कि वो कर्ज चुका नहीं पाते और मजबूरी में उनको परिवार के साथ, कभी बार परिवार के साथ उनको आत्महत्या करनी पड़ती है। अब यही आंकड़ा आपको मैं बताना चाहूंगा आगे का। ये आंकड़ा मैं आप लोगों को जो बता रहा हूँ ये है 40,000 रुपए। बहुत सारे लोग हैं जो अपने आप पे गर्व करते हैं कि हाँ मेरी इनकम 40,000 रुपए, 40,000 रुपए पर मंथ की है। तो वो आप अगर आप यहाँ पे है या नहीं है, आप उनको ये बता सकते हैं कि अगर 40,000 रुपए अगर कोई महीने का कमा रहा है तो अगर आज आपकी 25 साल की उम्र है और 40,000 रुपए आप पर मंथ के कमा रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि आपके साल की
जो इनकम है वो 4,80,000 रुपये हो रही है, और आपके पास 35 साल बचे हुए हैं काम करने के लिए, और 35 साल में आपने कमाया 4,80,000 पर मंथ के पर ईयर्स के हिसाब से, तो आप कमाते हैं जब 60 साल के हो जाते हैं तो 1,68,00,000 रुपीज आपकी टोटल इनकम आने वाले 60 साल तक की इतनी होने वाली है, 1,68,00,000 रुपीज। और अगर आज आपकी उम्र 30 साल है और आपकी इनकम आज 40,000 रुपए है, तो एक साल की इनकम आपकी 4,80,000 रुपए होगी, और आने वाले 30 साल आपके पास बचे हैं काम करने के लिए, तो आप कमाते हैं टोटल इनकम वो है 1,44,00,000 रुपए। और अगर आज आपकी उम्र 40 साल है और आपकी इनकम भी 40,000 रुपए है, तो आप ये देख रहे हैं कि 12 महीने के अंदर आप एक साल में 4,80,000 कमा रहे हैं, और आपके पास 20 साल बचे हुए हैं जिंदगी में काम करने के लिए, और आपकी इनकम हो रही है टोटल 96 लाख रुपीज। और अगर जिसकी उम्र आज 50 साल है, 50 साल की अगर उम्र है और आज आप 40,000 रुपए आज कमा रहे हैं, पचास साल की उम्र है और आज आप 40,000 रुपए कमा रहे हैं, तो एक साल की आपकी 4,80,000 रुपए इनकम हो रही है, और आप आने वाले 10 साल आपके पास बचे हैं, उम्र के 60 साल होंगे, तो आपकी इनकम होगी 48 रुपीज टोटल इनकम। अब हम ये देख रहे हैं कि कितनी इनकम हमारी हो रही है, और मैंने इसमें खर्चे काउंट नहीं किए हैं, आप अपने हिसाब से खर्चे काउंट कर लीजिए कि महीने का कितना खर्च होता है। जैसा कि मैंने बताया कि 2020 में कम से कम 1 लाख रुपए इनकम आपकी चाहिए, यानी हमारी होना चाहिए, तब हम लोग एक एवरेज जिंदगी जी सकते हैं। एवरेज जिंदगी, बहुत ही एवरेज जिंदगी। अब मैं आता हूँ, जो लोग महीने के 60,000 रुपए कमाते हैं, अब ये उम्र के 60 साल होंगे तो इनके पास कितना बचेगा, मैं ये आपके ऊपर छोड़ता हूँ, आप अपना कैलकुलेशन खुद कर लीजिए या उनको कैलकुलेशन ये बताइएगा। अब हम आते हैं, जो कहते हैं कि मेरी इनकम जो है 50 से 60,000 रुपए पर मंथ की है, तो हम उनके ऊपर देखते हैं, जो 50-60,000 रुपए कमाते हैं, तो उनका क्या है पोजीशन पूरी जिंदगी का, उम्र के 60 साल का। ये बहुत गंभीर बात मैं आप लोगों के बीच में कह रहा हूँ, जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में को मनोरंजन का साधन समझते हैं, ये उन लोगों के लिए ये बात है। अगर आज किसी की उम्र 25 साल है और वो महीने की आज वर्तमान में 60,000 रुपए की इनकम ले रहा है, तो साल भरी का जो पैकेज होता है उनका 7,20,000 रुपए का होता है। 35 साल बचे उनके पास काम करने के लिए, तो टोटल इनकम जब उम्र के 60 साल हो जाएंगे, तो 2,52,00,000 रुपए उनके पास टोटल इनकम होगी। और अगर किसी की उम्र 30 साल है आज, तो उनके पास और जिंदगी के 30 साल बचे हैं अपना काम करने के लिए, जिंदगी बनाने के लिए, तो उनका साल का पैकेज 7,20,000 रुपए है, और 30 साल में उनकी इनकम होगी जब 60 साल के होंगे 2,60,00,000 रुपए टोटल इनकम, 2,16,00,000 रुपए उनकी इनकम होगी टोटल। और जिसकी उम्र आज 40 साल है और वो 60,000 रुपए 50-60,000 रुपए महीने के कमा रहे हैं, तो वो जरा उनको आप बताइएगा ये आंकड़े कि टोटल साल की इनकम होगी 7,20,000 रुपए, और साल की इनकम होगी उनकी जो 20 साल का उनके पास समय है, ये साल की इनकम है, और ये 20 साल का उनके पास समय है काम करने का, तो 20 साल यानी 60 साल के होंगे तो 1,44,00,000 रुपए उनके पास होंगे, टोटल इनकम होगी 1,44,00,000 रुपए। और जिसकी उम्र आज 50 साल है, और अगर 50 साल की उम्र है और वो 60,000 रुपए महीने का कमा रहे हैं, तो ये आंकड़े हैं उनके लिए चौंकाने वाले कि उनके पास सिर्फ 10 साल बचे जिंदगी के, और साल का पैकेज 7,20,000 रुपए है, और 72 लाख रुपए उनकी इनकम हो रही है आने वाले 10 साल में, यानी जब वो 60 साल के हो जाएंगे। मैं खर्चे इसमें कुछ भी काउंट नहीं कर रहा हूँ, खर्चे आप स्वयं काउंट कीजिए। और अब मैं लास्ट इनकम की बात कर रहा हूँ, जो 1 लाख रुपए पर मंथ के कमा रहे हैं,
और बहुत अकड़ बता रहे हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, आप लोगों की नहीं कर रहा हूँ, कि हाँ मैं 1 लाख रुपए, कोई पूछता है सर आपकी इनकम क्या है, 1 लाख रुपए पर मंथ की है साहब। और जब हम लोग प्लान लेके जाते हैं तो वो बताता है कि 1 लाख रुपए तो मैं महीने के कमाता हूँ साहब, मेरे को क्या करना है ये सब, ये जोड़ने वाला काम और ये तोड़ने वाला काम, ये सब हमारे बस की बात नहीं है। तो मैं उस पर भी आने वाला हूँ बहुत जल्दी। अगर 25 साल की उम्र है और आप 1 लाख रुपए कमा रहे हो, बड़ा गर्व महसूस कर रहे हैं अपने आप पे, तो जरा ये आंकड़ों पे एक नजर डालिएगा और उनको भी कहिएगा कि साल का पैकेज आपका होता है 12 लाख रुपए, आपके पास 35 साल की उम्र बची है और आप कमा रहे हैं पूरे उम्र के 60 साल हो रहे हैं, तो 4 करोड़ 20 लाख रुपए ये टोटल इनकम। और आपकी उम्र अगर 30 साल है और आप 1 लाख कमा रहे हैं, तो साल का पैकेज आपका 12 लाख रुपए का है और 30 साल का समय आपके पास बचा है जिंदगी को संवारने का। आप टोटल इनकम कमा रहे हैं आने वाले 30 साल में, 60 साल की उम्र में 3 करोड़ 60 लाख रुपए। आपकी उम्र अगर आज 40 साल है तो 12 लाख का पैकेज है, 1 लाख रुपए पर मंथ इनकम है, साल का 12 लाख हो गया, 20 साल की उम्र बची है, 20 साल में मल्टीप्लाई किया हमने 12 लाख को तो 2 करोड़ 40 लाख रुपए होता है पूरे उम्र के 60 साल तक के। आपने इतना इनकम कमाया। और अगर आपकी 50 साल की उम्र है आज और आप अभी 1 लाख रुपए कमा रहे हैं, तो आपके पास 10 साल बचे हुए हैं जिंदगी के, जिसको 10 साल में आप आपकी इनकम देखें तो 1 करोड़ 20 लाख रुपए आने वाले 60 साल की उम्र में कमा पाएंगे। ये आंकड़े में आप लोगों को बताया हूं, जो प्रैक्टिकल आंकड़े हैं, इसमें किसी भी प्रकार का कंप्लीट कैलकुलेशन है, आप भी कर सकते हैं। अब मैं बात आता हूं जो इसको मनोरंजन का साधन समझते हैं, टाइम पास समझते हैं, तो हम बताते हैं कि हम ऑटोमोबाइल बिजनेस में किस प्रकार से काम करते हैं। अगर आप बिजनेस क्लास के लोग हैं, जो भी बिजनेस क्लास का होता है उनके पास प्रोजेक्ट होते हैं। मैंने भी इसको प्रोजेक्ट बनाया है, ऑटोमोबाइल बिजनेस को मैंने प्रोजेक्ट के तौर पे मैंने इसको बनाया है, मैंने खुद ने मेरे जिंदगी में लागू किया है कि मैं इसको प्रोजेक्ट के रूप में काम करता हूँ, क्योंकि मैं बिजनेस करता हूँ, तो मैं बिना प्रोजेक्ट के किसी में भी हाथ नहीं डालता। अब देखते हैं कि हमारी पोजीशन क्या है ऑटोमोबाइल की और हमारी इनकम क्या होगी इस प्रोजेक्ट में। अगर आप ऑटो सेल्स मास्टर बनते हैं तो आपकी एवरेज इनकम बता रहा हूँ मैं, ये मिनिमम बता रहा हूँ। अगर हम ऑटो सेल्स मास्टर बनते हैं तो 1 से 1.5 लाख रुपए की इनकम हमारी होती है। अगर हम डायमंड मास्टर बनते हैं तो एवरेज इनकम कम से कम बता रहा हूँ, मिनिमम 2 लाख रुपए हमारी इनकम होती है पर मंथ। अगर हम एसआरएम बनते हैं यानी शेरान रोज मास्टर बनते हैं तो हमारी जो इनकम होती है पर मंथ की, ये 3 लाख से 5 लाख रुपए मिनिमम इनकम होती है। मैं ये कह रहा हूं कि मैंने इस प्रोजेक्ट को 5 साल के लिए तय किया है। आप कितने साल के लिए तय करते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैंने इसको प्रोजेक्ट को इस प्रकार से तय किया है, ये 3 साल का मैंने बहुत कम एवरेज लिया है। 5 साल में अगर कोई भी इंसान तीन, ये जो आपको 3 मास्टर से दिख रही है, ऑटो सेल्स मास्टर, डायमंड मास्टर और एसआर, अगर हम मिनिमम कितने भी मेहनत कर ले, कितने भी धीरे धीरे काम कर ले, अगर हम लोग 2 साल के अंदर ऑटो सेल्स मास्टर, डायमंड मास्टर और एसआरएम बनते हैं तो हमारी एवरेज इनकम होगी 2 साल की 60 लाख रुपए। मैंने एवरेज इनकम लिया है पर मंथ की 2.5 लाख एवरेज इनकम, और 2 साल यानी 24 महीने को मैंने मल्टीप्लाई किया है, ये होता है 60 लाख रुपए। ये 60 लाख रुपए एवरेज इनकम होता है 2 साल का। कितना भी धीमे काम कर लीजिए, अभी 11/11/2020 को कंपनी लॉन्च हुई है, अभी ये 5 महीने अभी हुए हैं, 6वां महीना अभी मई जून मई में लगेगा, तो 60 लाख रुपए ये इनकम हो रही है आपकी 2 साल की, कितने भी धीरे काम कर लीजिए। अब ये 5 साल के प्रोजेक्ट में मैं ये वापस से 2 साल का कैलकुलेशन आपको बताऊंगा। स्टार मास्टर, रॉयल मास्टर, और अगर हम लोग स्टार मास्टर, रॉयल मास्टर को बनने में, इस मास्टरशिप को लेने में फिर वापस से अगर हम लोग 2 साल लगाते हैं तो हमारी एक स्टार मास्टर की जो एवरेज इनकम मिनिमम है जो आपको बता रहा हूँ वो होती है 5 लाख से 7 लाख रुपए पर मंथ। उसके बाद रॉयल मास्टर की जो इनकम मैं एवरेज और मिनिमम बता रहा हूँ वो होती है महीने की 7 लाख से 15 लाख रुपए मिनिमम। और क्राउन मास्टर की जो इनकम होती है वो होती है
15 लाख से 30 लाख रुपए पर मंथ की। मैं ये मिनिमम इनकम बता रहा हूँ, मिनिमम। 2 साल हमने ऑटो सेल्स मास्टर, डायमंड मास्टर और एसआरएम बनने के लिए लगाया। हमारी 60 लाख रुपए 2 साल की इनकम मिनिमम। हमने स्टार मास्टर, रॉयल मास्टर और क्राउन मास्टर बनने के लिए फिर 2 साल लगाया। ये 4 साल हो गए। तो ये 2 साल में हमारी इनकम होती है स्टार मास्टर, रॉयल मास्टर और क्राउन मास्टर की, ये होती है टोटल 3 करोड़ 60 लाख रुपए। 15 लाख मैंने एवरेज इनकम काउंट किया है 2 साल की। तो हमने 24 महीने की इनकम हमने काउंट किया है, तो 3 करोड़ 60 लाख रुपए होती है। अब ये हो गई 2 और 2 4 साल की इनकम। अभी मैं इसका कैलकुलेशन भी आप लोगों को बताने वाला हूँ। उसके बाद आता है क्राउन मास्टर के बाद आते हैं इंपीरियल मास्टर। अब इंपीरियल मास्टर की जो इनकम हमने मिनिमम काउंट किया है वो होती है महीने की 3 लाख से 1 करोड़ रुपए। 3 लाख से 1 करोड़ रुपए ये मिनिमम काउंट किया है। 1 साल का हमने एवरेज इनकम काउंट अगर हम करें तो एवरेज इनकम हमने 30 लाख रुपए काउंट किया है पर मंथ। चलो 1 साल की एवरेज इनकम इंपीरियल मास्टर की 3 लाख रुपए पर मंथ की होगी, तो 1 साल की इनकम 3 करोड़ 60 लाख रुपए ये काउंट किया है। अब इनका 5 साल का एक कैलकुलेशन भी हम आपको बता रहे हैं। ये 5 साल का कैलकुलेशन आप देखिएगा। अब आपको कितने लोगों को कितना समझ में आ रहा है ये मैं प्रोजेक्ट आप लोगों के बीच में बता रहा हूँ। अब आगे का मैं कैलकुलेशन आपको बता रहा हूँ। 5 साल का कैलकुलेशन, ऑटो सेल्स मास्टर, डायमंड मास्टर और एसआरएम सेरान रोज मास्टर 2 साल की इनकम मैंने आप लोगों को बताया था कि एवरेज इनकम हमने 2.5 यानी 2.5 लाख रुपए हमने काउंट किया है। 24 महीने की इनकम यानी 2 साल की इनकम 60 लाख रुपए काउंट किया है। अब इनको जो कैश रिवार्ड मिलता है, आप लोगों ने देखा होगा कि कैश डायमंड एसआरएम को मिलता है, वो मिलता है 1,20,000 रुपए। तो टोटल 2 साल की इनकम हम काउंट करते हैं 61,20,000 रुपए। ये इनकम हमने काउंट किया है। कितने भी धीमे काम करो, कितना भी धीरे धीरे भी हम लोग काम करें, तो 2 साल के अंदर ये 3 रैंक हम आसानी से मास्टरशिप ले सकते हैं। अब और आने वाले 2 साल का मैं आपको कैलकुलेशन बता रहा हूँ। तो ये 2 साल का कैलकुलेशन है स्टार मास्टर, रॉयल मास्टर और क्राउन मास्टर। इसको हम अगर 2 साल लगाते हैं इस रैंक को लेने के लिए, तो इसकी एवरेज इनकम हमने काउंट किया है 15 लाख रुपए। 24 महीने के 15 लाख रुपए पर मंथ की एवरेज इनकम काउंट किया है, तो इसका होता है 3 करोड़ 60 लाख रुपए। अब इसकी बात करते हैं जो कैश के रूप में हमें मिलता है। स्टार मास्टर को मिलता है 6 लाख रुपए कैश मिलता है, रॉयल मास्टर को 30 लाख रुपए कैश मिलता है, क्राउन मास्टर को 1 करोड़ 80 लाख रुपए कैश मिलता है। टोटल इनकम अगर हम काउंट करते हैं 3 करोड़ 60 लाख, और ये वाली इनकम अगर हम काउंट करते हैं कैश वाली तो 5 करोड़ 70 लाख रुपए होती है। अगर इसको एवरेज इनकम अगर हम लोगों ने 2 साल काउंट किया तो। अब मैं अगली इनकम के पास आता हूं जो होती है इंपीरियल मास्टर की। 4 साल तक के हम लोगों ने 6 रैंक लेने के लिए, अगर मास्टरशिप रैंक लेने के लिए अगर अपना समय दिया, तो 5वां साल हम इंपीरियल मास्टर बनने के लिए अगर ये रैंक देते हैं, समय देते हैं, और 1 साल लगाते हैं इंपीरियल मास्टर बनने, तो हमने ये इनकम निकाला 3 करोड़ 60 लाख रुपए 1 साल की, 5वें साल की। और जो कैश के रूप में हमें मिलता है वो मिलता है 6 करोड़ रुपए। तो 3 करोड़ 60 लाख प्लस 6 करोड़ कैश, तो होता है टोटल 9 करोड़ 60 लाख रुपए इंपीरियल मास्टर की। तो 5वें साल की इनकम बता रहा हूं। अब हम टोटल इनकम को अगर हम काउंट करते हैं, टोटल 5 साल का मैंने प्रोजेक्ट आप लोगों के बीच में रखा है। अगर 5 साल की इनकम अगर हम लोग काउंट करते हैं और अपनी जिंदगी के महत्वपूर्ण 5 साल अगर हम इस बिजनेस में देते हैं, तो मैं यकीनन बता रहा हूँ कि हम लोग 5 साल में इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करते हैं, तो हमारी इनकम होती है आने वाले 5 साल की 15 करोड़ 91 लाख 20,000 रुपए, यानी 15 करोड़ 91 लाख 20,000 रुपीस। इतनी इनकम हमारी हो रही है। दोस्तों मुझे आप लोग बता दीजिए,
हमने अभी देखा है कि हम लोग उम्र के 25 साल से मैंने 50 साल का हमने कैलकुलेशन देखा है, उम्र के 60 साल हो जाते, पूरा हमारा समय निकल जाता, जिंदगी के 60 साल हो जाते, और हमारे पास इनकम कितनी बच रही है, वहां पे टोटल इनकम हो रही है 2 करोड़ 3 करोड़, मैक्सिमम 4 करोड़। लेकिन हम अगर जिंदगी के 5 साल इसको प्रोजेक्ट बना के अगर हम लोग काम करते हैं तो हम 15 करोड़ 91 लाख 20 हजार रुपए इस इंडस्ट्री से हम कमा सकते हैं। ये कितना बड़ा प्रोजेक्ट है, और लोग इसको मनोरंजन का साधन समझते हैं। 20,000 से 1 लाख रुपए पर मंथ की इनकम कमाने वाले इसको मनोरंजन का साधन समझते हैं। ये मनोरंजन का साधन नहीं है दोस्त, ये जिंदगी को और आने वाली पीढ़ी को बदलने का ऑप्शन है, ये बदलने का प्रोजेक्ट है। क्योंकि हम लोग इस प्रोजेक्ट को लेके गंभीर इसलिए नहीं है क्योंकि हम लोग प्रोजेक्ट बना के काम नहीं करते हैं, या अभी भी हम लोग बिजनेस क्लास में अभी हम लोग आए नहीं है, बिजनेस की सोच को नहीं बना पा रहे हैं, बिजनेस की प्लानिंग नहीं बना पा रहे हैं, इसलिए अभी भी हम लोग टाइम पास और मनोरंजन का साधन समझते हैं। अब मैं आगे की बात आप लोगों को बताना चाहूंगा, ये आप उनको बताइएगा जो अपने आप पे गर्व महसूस करते हैं। ये प्रोजेक्ट है, ये टाइम पास और मनोरंजन नहीं है, यहाँ पे ये बिजनेस है, जिंदगी बदलने वाला। अभी किसी ने सच ही कहा है, सही समय पे मैं इसको कंक्लूड कर दूंगा। किसी ने सच ही कहा है, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। आप लोग कितना समझ पाए ये आप लोग के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आए तो आप पर्सनल और मेरे साथ बैठिएगा, पर्सनल कैलकुलेशन कीजिएगा, या आप अपने आप में कैलकुलेशन कीजिएगा कि हम कितने बड़े इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। ये साधारण इंडस्ट्री नहीं है, क्योंकि हमारे पास सोच नौकरी की है, लोगों की गुलामी करने की सोच है, और जो लोग इस इंडस्ट्री के बारे में निगेटिविटी लेते हैं उनकी भी सोच ऐसी है, गुलामी और लोग के घर में जॉब करने की है। तो इसलिए वो इसको बहुत ही साधारण तरीके से और हल्के में इस इंडस्ट्री को और बिजनेस को लेते हैं, क्योंकि उनके पास बिजनेस अगर वो करते तो शायद ये प्रोजेक्ट बना के काम करते, क्योंकि आप जितने भी इंडस्ट्री है हर इंडस्ट्री का प्रोजेक्ट होता है। तो जो मैंने प्रोजेक्ट आप लोगों के बीच में बताया। किसी ने सच ही कहा है जिसके बारे में आप जानते हो, प्लाटो के बारे में आपने बहुत अच्छा सुना है, जिन्होंने बल्ब का आविष्कार किया है। उन्होंने कहा है कि नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। जो आवश्यकता होती है वो आविष्कार की जननी करती है। अब हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमारी जरूरतें कितनी है। क्या हम 10,000 20,000 में अपनी जिंदगी काटना चाहते हैं? आज 2021 चल रहा है, 2020 में हमें 1 लाख रुपए महीने की इनकम चाहिए थी। क्या आज हम लोग महीने के 1 लाख रुपए कमा रहे हैं? जो कमा रहे हैं उनको तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। जो करोड़ों कमा रहे हैं उनकी तो बात ही नहीं कर रहा हूँ, उनकी तो बात ही नहीं कर रहा हूँ। लेकिन जो एवरेज इनकम 1 लाख से 2 लाख भी कमा रहे हैं, तो उसका मैं प्लान बाद में बताऊंगा। लेकिन 1 लाख और 2 लाख कमा रहे हैं, तो क्या वो अपनी जिंदगी बराबर जी पा रहे हैं? मुझे ऐसा बताया गया है कि आजकल तो जो सरकारी नौकरी करने वाले जो साथी हैं, 2005 के बाद जो गवर्नमेंट नौकरी लगी है उनकी पेंशन तो अब बंद ही कर दिया गया, रिटायरमेंट तो खत्म ही हो गया है। और आठवीं में मैं सिर्फ 5 साल का प्रोजेक्ट प्लान बताया। जब आप इंपीरियल मास्टर बन जाते हैं उसके बाद 1 से 2 करोड़ रुपए आपकी पर मंथ की इनकम होगी, 1 से 2 करोड़। ये मैं ये एवरेज इनकम आपके बता रहा हूँ जो आज हमारे इंपीरियल मास्टर ले रहे हैं। मैं उनकी इनकम की बात आप लोगों को मैंने अभी आप लोगों को बता रहा हूँ। और हम आने वाले जिंदगी के 20 से 25 साल बचा सकते हैं 5 साल काम करने के बाद। डिपेंड करता है कि हम अपनी जरूरत किस प्रकार से महसूस कर रहे हैं। इसलिए आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। मैं ये एक महिला की, आपकी महाराष्ट्र की एक महिला है जिसका नाम लता भगवान करे है। महाराष्ट्र की महिला, ये बुल्डाना के पास एक गांव है और बारामती करके जगह आता है, बारामती करके जगह है, वहां पे एक गांव आता है। तो इस महिला की शॉर्ट में मैं स्टोरी बताता हूँ। ये बहुत ही गरीब और मजदूर है। 3 इनके बच्चे थे जिनकी शादी हो चुकी थी, उम्र है 66 ईयर, और पति बहुत बीमार था। जब पति बीमार था तो इस महिला ने उस पति को हॉस्पिटल लेके गई बुल्डाना के। जब सरकारी हॉस्पिटल में लेके गई तो उसको कहा गया कि आप जो है इनकी जांच करनी पड़ेगी, और वहां से एक शहर है बारामती करके शहर है, उस शहर में आपको ले जाना पड़ेगा।
तो जब इस महिला ने देखा कि इसके पास तो पैसे है नहीं, क्योंकि पैसे रहते तो सरकारी हॉस्पिटल में लेके नहीं जाती अपने पति को, जब देखा तो इसका पति बहुत ज्यादा बीमार था, उनकी उम्र थी 70 साल की, और जब डॉक्टर ने इनको फीस बताया तो ये बड़ी परेशान हो गई, बहुत ही परेशान हो गई कि मैं अपने पति की जान मैं कैसे बचा सकती हूँ। उसने बताया डॉक्टर ने, इनकी अगर आपको जान बचाना है तो आपको बड़े शहर में, बड़े हॉस्पिटल में लेके जाना पड़ेगा। तो ये परेशान हो गई, मैं तो मेरे घर का खर्चा तो बड़े मुश्किल से चलाती हूँ, और मैं अपने पति की जान, जिसने छाव की तरह हमारे जिंदगी में काम, हमारे जिंदगी को में छाव दिया है और हमको कोई तकलीफ नहीं होने दिया है, आज जब उसकी तबीयत खराब है, उसकी जिंदगी मुझे बचाना है, तो मेरे पास पैसा नहीं है और उसके लिए मैं कुछ कर नहीं पा रही हूँ, मैं क्या करूँ, कैसे करूँ। बड़े मुश्किल से तो मैंने बुल्डाना तक के मैंने इनको लेके आई हूँ, 2 पैसे इधर उधर से मांग के, अब ये कह रहे हैं कि किसी बड़े शहर में लेके जाओ, कैसे लेके जाओ। ये परेशान हो गई, रोने लग गई, और वहीं पे बोली कि मैं कैसे करूं, अपने पति की जान कैसे बचाऊं। जब ये महिला जैसे तैसे करके किसी को हाथ पैर जोड़ के ये अपने पति को बारामती, एक शहर है, उस हॉस्पिटल में लेके जाती है, तब वहां कहते हैं कि आपके पति की और भी जांचें करनी पड़ेगी, उसके लिए पैसों की जरूरत पड़ेगी, जितना पैसा उसको मांग रहे थे उतना पैसा उसके पास नहीं था, पैसा ही नहीं था। वो बोले बड़े मुश्किल से यहाँ तक कि आई, मैं कैसे इसकी जान बचाऊं। रोने लग गई, दहाड़ दहाड़ के रोने लग गई कि मेरे पति की जान मैं कैसे बचाऊं, जिसने इतनी जिंदगी हमारे लिए सब कुछ किया, आज उसकी जिंदगी दाव पे लगी तो हमारे पास पैसा नहीं है, मैं क्या करूं। रोने लग गई, चिल्लाने लग गई। जब वो हॉस्पिटल से बाहर निकली तो उसके समझ में कुछ नहीं आ रहा है, उसका दिमाग काम नहीं कर रहा है, उसका माइंड काम नहीं कर रहा है। और फिर उसने अपने आंसू पूछा और देखी कि एक न्यूज़पेपर वहां पे पड़ा हुआ था। जब वो न्यूज़पेपर देखा उसने, तो उसने देखा कि यहाँ पे कुछ इनाम वगैरह का जैसा कुछ लिखा है। तो जब उसने एक लड़की को बोला कि इसमें क्या लिखा है जरा पढ़ के बताओ, तो जब उसने बताया कि एक मैराथन की दौड़ होने वाली, उस मैराथन की दौड़ में कुछ इनाम राशि रखी हुई है। इस महिला को, लता भगवान करे नाम की इस महिला को कुछ समझ में नहीं आया, उसको सिर्फ जरूरत दिखी कि आज मेरे पति की जान बचाना है तो मुझे उसके लिए पैसों की जरूरत है। उसने कुछ भी नहीं देखा उसकी उम्र कितनी है। वो गई बारामती में, मैराथन की दौड़ होने वाली थी, वहां गई और आयोजकों के बोली कि मैं इस मैराथन में मैं दौड़ना चाहती हूँ, कृपया मुझे मैराथन में दौड़ने की इजाजत दीजिए। उन्होंने बोला कि नहीं, नहीं माता, कि हम आपको आई आई बोलते हैं यहाँ पे महाराष्ट्र में, नहीं आई नहीं माँ, हम आपको इस उम्र में मैराथन दौड़ने की इजाजत नहीं दे सकते। वो गिड़गिड़ाई, आयोजक के पैरों पे गिड़गिड़ाई और बोली कि कृपया मुझे आप अनुमति दीजिए, प्लीज मुझे अनुमति दीजिए, मेरे पति की जान बचाना है, मुझे इस दौड़ में जीतना है, मुझे पैसों की जरूरत है, क्योंकि मेरी पति की जिंदगी दांव पे लगी है। और इस 66 साल की महिला ने, आयोजकों ने जब देखा इसकी तड़प इतनी बड़ी है, बहुत तड़प है, तो आयोजकों ने इसको परमिशन दिया मैराथन में दौड़ने की। और ये बुजुर्ग महिला, 66 साल की महिला, इसकी जरूरत थी अपने पति की जान बचाने की। ये 66 साल की महिला वहां पे नंगे पैर, ये देख रहे हैं कि ये लुगड़ा कहा जाता है महाराष्ट्र में, इस लुगड़े में ये 66 साल की महिला दौड़ी। यहाँ पे स्पोर्ट्स के शूज पहनने वाले भी लोग थे जो दौड़ लगा रहे थे, जो परमानेंट प्रैक्टिस कर रहे थे, लेकिन उनके सामने अपने पति की जान बचाना था। ऐसी दौड़ी ये लता भगवान करे, ऐसी दौड़ी, उसके सामने उसको कुछ नहीं दिख रहा था, उसके सामने उसके पति की जान दिख रही थी, और ऐसी दौड़ लगाई, ये मैराथन जीत लिया। इसको पता ही नहीं, इसको सिर्फ एक ही गोल दिख रहा था कि पति की जान बचाना, और ये 66 साल की महिला की जरूरत ने आज उसको स्टार बना दिया और वो मैराथन की दौड़ जीती। आप ये देख रहे हैं, और अपने पति की जान बचाई। आज हम लोग तो की जरूरत क्या है उसके ऊपर डिपेंड करता है। हम ऑटोमी में आए हैं, लेकिन अगर मनोरंजन और साधन के माध्यम से हम लोग आए हैं, टाइम पास करने के लिए आए हैं, और अगर हमारे पास अगर ऐसा कोई गोल नहीं है, ऐसी कोई जरूरत नहीं है, हमारे बच्चे, हमारी जरूरत कुछ भी हो सकती है, हमारे बच्चे हो सकते हैं, हमारे बुजुर्ग माँ बाप हो सकते हैं, हमारे जरूरत कुछ भी हो सकती है। हमको डिसाइड करना पड़ेगा कि आज हमारी ऐसी जरूरत कौन सी है जिसको हम अपना गोल बनाए और हम
लगा इस एटॉमी में। और जो मैंने बताया 5 साल का प्रोजेक्ट, इस 5 साल के प्रोजेक्ट में हम 15 करोड़ रुपए कमा सकते हैं और आने वाले पूरी जिंदगी रिटायरमेंट की बचा सकते हैं। तो हमारी जरूरत कौन सी है, वो हमारे ऊपर डिपेंड करेगा। कुछ लोग कहते हैं कि हमेशा कंप्लेंट करते रहते हैं, हमेशा कंप्लेंट। हमारे पास सब कुछ है, हाथ पैर हमारे सुरक्षित है, हमारे बीवी बच्चे आज ठीक है, फिर भी हम कंप्लेंट करते हैं इस बिजनेस में आने के बाद कि ये नहीं हो रहा है, तो वो नहीं हो रहा है, तो ऐसा नहीं हो रहा है, तो वैसा नहीं हो रहा है। हमारे पास आंख अच्छे, हाथ अच्छे, पैर अच्छे, हम स्वस्थ हैं, हमारा शरीर सब कुछ अच्छा है, फिर भी हम कंप्लेंट करते हैं। एक ऐसा नौजवान हमारे नितिन गजबी सर ने इसके बारे में बताए थे, नीक विजुअस करके, ये ग्रेट मोटिवेटर और ट्रेनर है इंटरनेशनल। ये तो पैदा होते से ही इनके ना हाथ है ना पैर है दोस्तों, ना हाथ है ना पैर। लेकिन लोगों ने ऐसा कहा था कि ये तो जिंदा ही नहीं रह पाएगा, ये तो जी नहीं पाएगा। लेकिन ये एक ऐसा इंसान, ये ऐसा शख्स बिना हाथ पैर के पूरी जिंदगी जिया। ये स्विमिंग करता है, घोड़सवारी करता है, स्पोर्ट्स में है, और दुनिया का सबसे बड़ा ट्रेनर और मोटिवेटर है आज की डेट में। इसके कोई कंप्लेंट नहीं है कि मेरे हाथ नहीं है, मेरे पैर नहीं है। लेकिन हमारे पास हजारों कंप्लेंट, हमारे हाथ सुरक्षित है, हमारे पैर सुरक्षित है, लेकिन कंप्लेंट है। आज ये पैसा सबसे बड़ा अमीर इंसान है और आज लोगों के लिए प्रेरणा बना हुआ है, और ये मोटिवेशनल स्पीकर है, लोगों को प्रेरित करता है, चाहे किसी भी प्रकार का हो। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हमने ये प्रोजेक्ट बनाया है, आप अपने जिंदगी का प्रोजेक्ट बनाइए। आप एटॉमी में आइए तो आप अपने एटॉमी का प्रोजेक्ट बनाइए। आप अपना कैलकुलेशन बनाइए कि आप अपनी जिंदगी को कैसे जीना चाहते हैं, किस प्रकार से जीना चाहते हैं। और ये मेरा एक छोटा सा प्रेजेंटेशन आप लोगों के बीच में था, जो मैंने आप लोगों को अभी मैंने आप लोगों के बीच में पेश किया है। और ये मैं चाह रहा था, ये बताने के पीछे बहुत ज्यादा कि आप लोग अगर काम कर रहे हैं तो आप इसको प्रोजेक्ट बना के काम कीजिए। टाइम पास मूंगफली मत समझिए, मनोरंजन का साधन मत समझिए कि हम लोग आ जाते हैं पोर्टल पे, प्रोग्राम होते हैं, वेबिनार होते हैं और टाइम पास कर रहे हैं। जैसे मेरे दोस्त ने अपनी पत्नी के लिए सोच रखी थी, अगर ऐसी सोच है तो आप अपनी सोच को बदलिए। ये जिंदगी बदलने का काम है, ऐसे टाइम पास करने का काम नहीं है। आप अपनी जिंदगी बदल सकते हो। कब तक के घुट घुट के हम लोग जिएंगे? अरे सोच समझ के इस बिजनेस प्रोजेक्ट को आप लोग कीजिए। एक अपॉर्चुनिटी मिली है, अपनी जिंदगी बदलने की अपॉर्चुनिटी मिली है, और अपने बच्चों की आने वाली पीढ़ी को जिंदगी बदलने की अपॉर्चुनिटी मिली है। तो आप इसको प्रोजेक्ट बना के काम कीजिए और उनकी जिंदगी को बदल दीजिए। और उन तमाम लोगों की जिनके बारे में आप सोचते हैं कि मेरा दोस्त है, मेरा भाई है, मेरा रिश्तेदार है, हमेशा जो आपको हमेशा पैसे मांगता रहता है, रुपए मांगता रहता है और आपके सामने गिड़गिड़ाते रहता है, तो आप उनको बताइए, इस प्रोजेक्ट के बारे में बताइए, घर घर जाके बताइए कि कितना बड़ा प्रोजेक्ट है, कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि हम अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं और आने वाली 3 पीढ़ी की जिंदगी बदल सकते हैं दोस्त। और अपनी जिंदगी को जो घुट घुट के हम लोग जिंदगी जी रहे हैं ना, 30 साल तक के, आने वाले 60 साल की उम्र तक के 20,000 से लेके 1 लाख की इनकम कमाने में बड़ा गर्व महसूस करते हैं। अरे धिक्कार है ऐसी जिंदगी को। इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी आने के बाद भी हम लोग अगर नहीं समझ पा रहे हैं, आज भी टाइम पास समझ रहे हैं, तो टाइम पास ही समझते रहिए और उनको भी समझाइए। और आप ही के आंखों के सामने लोग अपॉर्चुनिटी लेंगे, सावस्कर सर जैसे लोग, एक गरीब किसान का बेटा, और आपके सामने ही बेहतरीन लग्जरी लाइफ जीते रहेंगे और आप उनको देख देख के जलते रहोगे, दिल मिलाते रहोगे। अरे देखिए, मैं आज देख रहा हूं लोगों की जिंदगी आज किस हालात में है दोस्त, किस हालात में है। लोगों के पास उनके उनके जब रिश्तेदार बीमार पड़ रहे हैं और हॉस्पिटल में जा रहे हैं, तो उनकी जिंदगी बदलने के लिए उनके पास खर्च करने के लिए, इलाज के लिए पैसे नहीं है। एक एक बिस्तर पे 4-4, 5-5 लोग पड़े हुए हैं ऑक्सीजन लगा के सरकारी हॉस्पिटल में, कीड़े मकोड़े की जिंदगी जी रहे हैं, जानवरों की जिंदगी जी रहे हैं। क्या हम भी अपने बच्चों को इस प्रकार की जिंदगी जीना चाहते हैं? हम देखते हैं कि हमारे बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, मैंने देखा है बहुत सारे छोटे छोटे बच्चों को ऐसी बीमारियां हो जाती है। हम ये नहीं चाहते कि हर किसी को हो, लेकिन ऐसे बच्चों को देखा कि किसी को कैंसर की बीमारी हो गई, किसी के पेरेंट्स को कैंसर की बीमारी हो गई। पैसे के हवाव में वो लोगों के सामने गिड़गिड़ाते कि मेरे छोटे से बेटे को बचा लो, मेरे माँ को बचा लो, मेरे बाप को बचा लो, मेरे बीवी को बचा लो, मेरे भाई को बचा लो।
क्या हम ऐसी गिड़गिड़ाने वाली जिंदगी जीना चाहते हैं? अरे डंके की चोट पे अगर हमारे पास करोड़ों रुपए होंगे ना, तो हमको किसी के सामने भिखारी बनने की जरूरत नहीं है, हाथ पसारने की जरूरत नहीं है। हमारा पैसा हमारा होता है, हमारे खाते में जो पैसा आएगा वो हमारा होता है। हम बेहतरीन, इंडिया नहीं, इंडिया के बाहर जो भी देश होगा उस देश में जाएंगे और हम अपने बेटे की जो टुकड़ा होता है, कलेजे का टुकड़ा होता है, चाहे हमारा बेटा हो, बेटी हो, हमारी पत्नी हो, या हमारे माँ बाप हो, हमारा दोस्त हो, रिश्तेदार हो, हम उसकी जिंदगी को बदल सकते हैं। इसलिए मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ, और आपके जितने भी लोग हैं जो है ऑटोमी में आए और नहीं आए, आप उनको जाइए और इस प्रोजेक्ट के बारे में समझाइए कि वो अपने लोगों की जिंदगी बचा सकते हैं, अपने आने वाली 3 पीढ़ी की जिंदगी बदल सकते हैं। मैं ये आप लोगों को इस प्रोजेक्ट के माध्यम से यही समझाना चाह रहा था। और फिर भी अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है और टाइम पास वो समझ रहे हैं तो उनको समझने दीजिए, और सावरकर सर जैसे लोगों की लग्जरी लाइफ देखते रहिए कि वो किसान का बेटा कैसे करोड़पति बन गया, और आप देख देख के उनके बारे में बोलते रहिए, क्योंकि हमारे पास तो उनके बारे में बोलने के लिए उनकी बहन और उनके जैसे गरीब लोग, एक पानी पूरी बेचने वाला डायमंड मास्टर बना, वो लाखों रुपए कमा रहा है। ऐसे